सयूती अल शाफी अल सुन्नी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े मुहद्दिस, 500 से ज़्यादा किताबें लिखने वाले, और ऐसा वो खुश नसीब मर्द कलंदर था यार। कितने उनकी जनाब खुश नसीबी कि हज़रत इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा उनसे पूछा कि अल सयूती ये बता कि जिस रसूल की सारी ज़िंदगी जिक्र करते गुजरी है, क्या कभी उसकी ज़ियारत भी की है कि नहीं? तो हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन अल सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपने फरमाया मैंने इन सर की आंखों से जागते हुए, आपने फरमाया हालत बेदारी में 70 से ज़ायद मरतबा रसूल करीम की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया है। यानी वो इमाम जलालुद्दीन अल सयूती जब कब्रिस्तान से गुजरते, खड़े हो जाते, फातिहा पढ़ते, आंखें बंद करके, एक दफ़ा फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान से गुजरा और मैंने मामूल के मुताबिक फातिहा पढ़ी, आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें बंद की, अल्लाह ने मेरे दिल की आंखों को खोल दिया और मैं क्या देखता हूं कि जितने कब्रिस्तान में मुर्दे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब की कब्रों को नूर से भरा हुआ है। हर कब्र में नूर है। लेकिन फरमाने लगे उन तमाम कब्रों में एक कब्र ऐसी थी जो बाकी कब्रों से ज्यादा नूर अला नूर थी, उनमें ज्यादा नूर था, ज्यादा रोशन थी। अब मैं हैरान हो गया कि ये कब्र वाला कौन सा ऐसा अमल करता था कि जिसकी वजह से इसकी कब्र नूर अला नूर है, बाकियों से ज्यादा नूर है। अब मैं इसी शशो पंज में था कि ये नूर का जो हाला है, ये हिजाब है, हटे और मैं उस खुश नसीब की ज़ियारत करूं। ये कौन सा इतना अल्लाह का वली है? आप फरमाते हैं कुछ देर के बाद मैंने हालत कश्फ के अंदर, हालत बातनी के अंदर मैंने देखा कि हिजाब का नूर जो था वो हटा। मैंने देखा वो आम सा एक बंदा था, ना कोई बड़ा गौस, ना कुतुब, ना वली कामिल, ना अख्ताब, आम सा एक मामूली सा बंदा। मैंने उससे पूछा कि ये बता खुश नसीब, तेरी कब्र में सबसे ज्यादा नूर किस वजह से था? क्या वजह थी कि बाकी कब्रों से ज्यादा नूर था? तो वो नौजवान कहने लगा, वो नौजवान था एक, वो कहने लगा हजरत बात ये है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कब्र में तशरीफ लाए तो करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से अल्लाह ने मेरी कब्र में नूर दाखिल फरमा दिया था। और हुजूर सदियां हो गई, कब्र में आए, वापस तशरीफ ले गए, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो कब्र मुबारक थी वो नूर अला नूर बनी हुई थी। आपने फरमाया हुजूर तो सबकी कब्रों में गए और सबकी कब्रों में नूर था, लेकिन ये आपकी कब्र में ज्यादा नूर किस वजह से है? तो जुमला सुनिए, उस नौजवान ने क्या कहा। उसने कहा बात यह है कि जब हुजूर मेरी कब्र में तशरीफ लाए, एक तो आपकी आमद के साथ ही कब्र में नूर पैदा हो गया। जब आप तशरीफ लाए तो आपने मुझे देखा, मुझे देखकर करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो आपके जो सामने वाले मुबारक दो दांत थे उनसे ऐसा नूर निकलता था कि जिसकी वजह से सारा माहौल नूर अला नूर हो जाया करता था। तो फरमाया हुजूर एक तशरीफ लाए, कब्र रोशन हो गई। दूसरा, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मेरी कब्र में जब मुस्कुराए तो बाकी कब्र वालों से ज्यादा हुजूर के मुस्कुराने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी कब्र में बाकियों से ज्यादा नूर पैदा फरमा दिया। तो इमाम जलालुद्दीन अल सयूती फरमाने लगे, मैंने पूछा कि हुजूर मुस्कुराए क्यों, वजह क्या थी? तो वो कहने लगा मेरा मामूल ये था कि मैं एक दुकानदार हूँ, आप भी जरा गौर से सुनिएगा। कहने लगा मैं दुकानदार हूँ, रात को जब घर जाता हूँ जितनी आमदन होती है उसमें से इतने फीसद मैं रोज़ाना निकाल कर अलहदा रखता हूँ, इसलिए कि जब सरकार की विलादत का महीना 12 रबीउल अव्वल आएगा तो मेरा ये मामूल था सारी ज़िंदगी में 12 रबीउल अव्वल को सारा साल रोज़ाना जो पैसे थोड़े थोड़े मिलाद के लिए जमा किया करता था
تو پھر 12 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت کے حوالے سے میں شایان شان طریقے سے جتنی اللہ توفیق دیتا تھا میں سرکار کا میلاد منایا کرتا تھا۔ تو سرکار خود میری قبر میں مجھے مجدہ جاں فضا سنانے کے لیے، مجھے رضا کا پروانہ دینے کے لیے، مجھے خوشخبری سنانے کے لیے کہ اے میرے بندے تو میرا میلاد اہتمام سے منایا کرتا تھا، میں تجھے اس میلاد کی قبولیت کی خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیا ہے۔ یعنی میلاد منانا یہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی منانا، حضور کی ولادت کی خوشی منانا، جشن منانا، گھروں کو سجانا، مسجدوں کو سجانا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو سجانا۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے تھے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو کما حق کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، ماں بہن بیٹی کو حق دلانے کے لیے آئے تھے، انسانیت کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے آئے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ میلاد شریف منانے کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی اپنایا جائے۔ آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے، 63 سالہ زندگی کا جو اتنا کثیر عرصہ ہمارے درمیان گزارا، ہمیں چاہیے کہ ایک ایک لمحے کو نقوش پاک کو، نقش پاک کو مشر راہ بناتے ہوئے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ کے مطابق اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ان کی تعلیم، تربیت، فکر جو بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو توفیق دی ہے